नमस्कार, मैं हूं नवजोत। हमारे इस खास स्वागत है। शुक्र से लीजिए किस्मत संवारने का वरदान। शुरू कर दीजिए अपने सभी शुभ संस्कार और काम। यकीन मानिए कि आने वाले 50 दिन जो भी आप करेंगे उसमें सफलता आपको मिलेगी। जी हाँ, यही दावा कर रहे हैं ज्योतिष के जानकार। 1 महीने से अस्त चल रहे शुक्र का उदय हो गया है और उसे मिला है दूसरे ग्रहों का ऐसा साथ कि छोटी सी पूजा से इस बार बन जाएंगे आपके सभी काम। कैसे, यही हम जानेंगे। सुरेश कौशल जी हमारे साथ हैं। स्वागत है सुरेश जी आपका। लेकिन उससे पहले उदय शुक्र का महत्व देखते हैं। शुरू हुए 50 उत्तम दिन। छप्पर फाड़ बरसेगी खुशी और धन। शुभ संस्कार कर दीजिए शुरू। जीवन संवार देगा उदय शुक्र। आने वाले 12 सालों का सबसे उत्तम समय है ये। इस समय में बन सकती है हर बिगड़ी बात। शादी, विवाह और मुंडन संस्कार जैसे शुभ कामों को करने से नहीं लगेगी निराशा हाथ। जी हाँ, यही कह रहे हैं ज्योतिष के जानकार शुक्र की इस चाल पर। सुबह करीब 5 बजे अस्त शुक्र हो गया है उदय। शुक्र के उदय होने से जहां सभी शुभ संस्कार शुरू हो गए हैं, वहीं देवगुरु बृहस्पति के साथ ये दिन और अधिक पावन और फलदायी हो गए हैं। उदय होकर शुक्र वृषभ राशि में आ गया है, जहां पहले से देवगुरु मौजूद है। यही नहीं, इसी समय सूर्य भी उत्तरायण में है। यानी आने वाले दिनों में आपको गुरु शुक्र के साथ सूर्य का भी आशीर्वाद मिलेगा। ज्योतिषियों का तो यहाँ तक कहना है कि आने वाले 50 दिन इतने पुण्यदायी और महत्वपूर्ण है कि अगले 12 सालों तक ऐसे दिन इकट्ठे नहीं आएंगे। समय हर तरह से सकारात्मक हो जाएगा। सेहत, संतान का सुख मिलेगा। आने वाले 1.5 महीने शादी विवाह के लिए तो बेहद उत्तम होंगे ही। नौकरी व्यापार के लिहाज से भी ये काफी फायदेमंद हो सकते हैं। शुक्र के उदय होने का सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा उन लोगों को जो 35 से 50 साल की उम्र के होंगे। चाहे कैसा भी काम हो, चाहे कितने भी मुश्किल हालात क्यों न हो, शुक्र उनकी समस्याओं का समाधान देकर उन्हें कामयाबी की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इसके अलावा दाम्पत्य, संतान सुख के लिए भी ये समय उत्तम है। कुछ उपाय करने से न केवल क्लेश कट जाएंगे, बल्कि मतभेद भी खत्म हो जाएंगे। ज्योतिषियों का कहना है कि वो अगर इस दौरान कुछ पूजा और मंत्र जाप कर लें, तो उनकी मुश्किलें दूर होते देर नहीं लगेगी। शनि की दृष्टि शुभ होने से व्यापार और नौकरी में भी मिलेगा जबरदस्त लाभ। तो आने वाले 50 दिनों में शुक्र की इस बदली हुई चाल का कैसे उठा सकते हैं आप पूरा लाभ, ये जान लीजिए आज ही आप, जिससे बन जाए आपका जीवन खुशहाल। आज तक ब्यूरो। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आप एक छोटी सी पूजा करके लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले अब शुक्र जो है वो सीधा सीधा दाम्पत्य जीवन, सगाई, विवाह, इन सब शुभ संस्कारों से जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए क्या किया जाए? शुक्र के साथ में दूसरा बृहस्पति भी साथ है, इसलिए सभी शुभ संस्कारों के लिए बहुत अधिक उत्तम है। विशेष करके मुंडन की बात करें तो 15 जून का दिन अत्यधिक उत्तम है। ये 15 जून जो है, यद्यपि आप पूरे 1 अगस्त तक कभी भी करवा सकते हैं, तो 15 जून अत्यधिक उत्तम है। गेहूं, गुड़, नारियल, उड़द की दाल का आप जो है मुंडन के उपरांत ये दान करवाएं। काली या दुर्गा मंदिर में इसको दान को चढ़ाएं, दक्षिणा भी चढ़ाएं। 15 जून के दिन एक और काम भी आप कर सकते हैं। बच्चे से विद्यारंभ करा सकते हैं, अक्षरारंभ करा सकते हैं। इस दिन क्या करें, बच्चे को रेशम के सफेद अथवा पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, रेशम के हो वो। माता सरस्वती की वंदना करें। वंदना करते हुए ओम ऐं सरस्वते नमः, ओम ऐं सरस्वते नमः एक माला का जाप करें। और बच्चे से भी हो सके थोड़ा सा मंत्र जाप करवा लें। उसके उपरांत दूध की मिठाई और खीर का भोग लगाएं। जहां तक नवरात्र तक जो है कृष्ण अथवा सरस्वती मंदिर हमेशा जाते रहें, वो भी शुक्रवार या बृहस्पतिवार के दिन अवश्य जाते रहें। कुछ दिन है 15 जून, 16 जून, 29 जून, 7, 11 और 12 जुलाई। ये जो दिन है विवाह अथवा सगाई करने के लिए अत्यधिक उत्तम है। यदि इस समय विवाह या सगाई होती है तो वर्ष लड़का जो है उससे गुड़, गेहूं और काली उड़द का दान जो है विवाह के दिन करवा ले। और कन्या से चने की दाल, पीले वस्त्र, हल्दी, सुपारी और नारियल का दान जो है विवाह के दिन करवा ले।
इससे जो है विवाह जो है उसका आशीर्वाद देवताओं को और अधिक मिलेगा। इसके उपरांत वर और वधू से कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किसी भी कृष्ण मंदिर में या हो सके तो वृंदावन की यात्रा अवश्य करवाएं। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद पूरे जीवन पर्यंत जो है वैवाहिक जीवन के लिए अत्यधिक शुभ फल देगा। चलिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, गृह निर्माण की बात करते हैं। उसके लिए ये समय कैसा है और कैसे इसे और शुभ बनाया जा सकता है? गृह निर्माण के लिए शुक्र बृहस्पति की बात करें, साथ में बुध भी अत्यधिक उत्तम है, तो वास्तु की बात भी होती है, सब कुछ उत्तम है। 9 और 25 जुलाई के दोनों दिन अत्यधिक शुभ है, दोनों दिन शुभ है। इस दिन भूमि पूजन, वर्ष के सबसे शुभ दिनों में से 9 जुलाई विशेष करके भूमि पूजन, गृह आरंभ करना, जिनके पास प्लॉट है गृह आरंभ करना, भूमि के उत्तरी पूर्वी कोने पर जो है पंचधातु पंचरत्न का पूजन करवाएं। पंचधातु के साथ में चांदी की सांप सापिन का जोड़ा भी आप करवा सकते हैं। और ये जो पूजन है, पूजा के उपरांत धरती में इन सभी वस्तुओं को आप दबा दें, लगभग 3 फुट का गहरा गड्ढा, 3 बाई 3 फुट का गहरा गड्ढा करके उसमें दबा दें। पंचदेवों की पूजा करें। पंचदेव में रुद्र है, शिव है, सूर्य है, दुर्गा है, गणेश है, आदित्य है। और षोडशोपचार पूजन करें। गायत्री मंत्र का जाप करते हुए हवन करें। शिव मंदिर में खीर का भोग लगाए। भक्तों को भोजन इत्यादि कराकर नारियल, गुड़, लाल वस्त्र भेंट करें। इससे जो साथ में जब करेंगे तो कलश की स्थापना भी होगी। यदि ये सारी क्रिया आप करते हैं तो जो घर बना रहे हैं या गृह प्रवेश कर रहे हैं अत्यधिक उत्तम रहेगा। 7, 9, 11, 14, 23, 25 और 26 जुलाई ये गृह प्रवेश के लिए अत्यधिक उत्तम समय है। ये जो दिन बताए जा रहे हैं 7, 9, 11, 14, 23, 25 और 26 जुलाई, ये गृह प्रवेश के लिए अत्यधिक उत्तम समय रहेगा। गृह प्रवेश के समय वास्तु देवता, कुल देवता और पंचदेवों का पूजन करें। आपके कुल देवता और घर की महिलाओं से के सहित में जो है वंदन वार लगवाकर पूजन करें। ईशान कोण में घर के अंदर जो है आप मंदिर की स्थापना करवाएं। अपने घर के अंदर छोटा मंदिर है जिसमें 6 इंच की मूर्ति रख के स्थापना करवाएं। लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की स्थापना किसी भी घर में होने पर धन, बुद्धि और शिक्षा का कमी नहीं रहती। साथ में ही हो सके तो श्री यंत्र या कुबेर यंत्र, दक्षिणवर्ती शंख, कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मी के जो भी चिन्ह है उनकी स्थापना कर लें तथा ओम भृगु सुताय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। ओम भृगु सुताय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। शुक्र गायत्री मंत्र का नवरात्र तक 1 माला का जाप जो है रोज स्फटिक की माला से करते रहेंगे तो जो प्रवेश होगा घर में वो शुभ रहेगा, जागृति रहेगी, उन्नति रहेगी। परंतु नए घर को सजाने से पहले गणेश वंदना इत्यादि भी करनी होगी। ये सब कर लें, सारे क्रियाएं कर लें तथा ओम वक्रतुंडाय 1 माला का जाप जरूर करते रहें। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप जो है ये मोती की माला से 3 माला का जाप कर लें। इसी दिन जो है लगातार जो है आपकी वृद्धि होती रहेगी। जी, इसके बाद बारी आती है कला, फोटोग्राफी या फिर मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कैसे इस समय को शुभ बना सकते हैं? ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव जो है शुक्र के, कैमरा है, मीडिया है, इसकी बात हो रही है। इन क्षेत्रों में प्रगति हेतु हीरा धारण करें। हीरे से जो है अत्यधिक उत्तम स्तर का जो है आपका निर्माण होता है, रचनात्मक वृद्धि आपकी बढ़ती है। शुक्रवार 15 जून या 9 जुलाई को आप हीरा धारण करने के वर्ष में सर्वश्रेष्ठ दिन है। ये ना धारण कर सकें, सफेद पुखराज धारण कर लें तथा ओम द्रां द्रीं द्रों सह शुक्राय नमः, ओम द्रां द्रीं द्रों सह शुक्राय नमः 1 माला का जाप जो है आप रोज करें। हो सके तो स्फटिक की माला से जाप करें। नवंबर 2014 तक यदि जाप करते रहते हैं तो अत्यधिक उत्तम रहेगा। 31 जुलाई तक जब आप जाप कर सकेंगे तो वैसे 3 वर्ष का समय बोला है, परंतु 31 जुलाई तक का समय, उस तक उन्नति, नए अनुबंध प्राप्त होना, नए कॉन्टैक्ट मिलना, लगातार धन की प्राप्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा, राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक प्रतिष्ठा, अवार्ड मिलना वो हो जाता है। एक छोटा सा मंत्र है, ओम तारत्रे नमः रिद्धि वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम तारत्रे नमः रिद्धि वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा। कला, मीडिया, कैमरामैन, फोटोग्राफी, ये जो भी क्षेत्र है, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र है शुक्र का, उसमें इस मंत्र के जाप से लगातार वृद्धि होती है, धन मिलता है। धूप दीपक जलाकर 11 माला का जाप 21 दिन तक मध्य रात्रि के आसपास करें। प्रगति बनाए रखने में इस मंत्र का लाभ आपको मिलता रहेगा, आपकी उन्नति होती रहेगी। जी, इसके अलावा नृत्य, गायन या फिर अभिनय से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? ये वो क्षेत्र है जिसमें आपको शारीरिक रूप से आप उन्नति प्राप्त करते हैं। भगवान शुक्र और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद इन क्षेत्रों पर मिलता है। उच्चतम प्रगति हेतु और प्रगति के साथ साथ धन लाभ हेतु, ख्याति प्राप्ति हेतु, जैसे फिल्म कलाकार हैं, अभिनय के लिए उनके जीवन का ये सर्वश्रेष्ठ समय बन जाता है। उसको बढ़ाने के लिए, कंटिन्यूटी प्रदान करने के लिए एक छोटा सा मंत्र है, ओम सरस्वती भगवती माता क्रीं श्रीं 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 मम धन देहि फट स्वाहा। दोबारा से इस मंत्र को बोल देते हैं,
ओम सरस्वती भगवती माता प्रीं श्रीं 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 मम धन देही फट स्वाहा। इस मंत्र का 40 दिन तक लगातार आप जाप करेंगे तो लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। जाप करते रहने जीवन पर्यंत जो है आपका स्तर बना रहेगा, धन प्राप्ति सब कुछ होती रहेगी। विशेषकर शिक्षा जो है इन क्षेत्रों से जुड़ी शिक्षा के क्षेत्र है, शेयर मार्केटिंग की शिक्षा है, अभिनय की शिक्षा है, टूरिज्म होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई है, ये सभी प्रकार की पढ़ाइयों में इस मंत्र से आपको उन्नति मिलती है, प्रवेश मिलता है, लाभ मिलता है। फैशन की दुनिया ये भी शुक्र से ही जुड़ी हुई है। हाँ जी, फैशन में विशेष करके 4 क्षेत्र हैं, जैसे ड्रेस डिजाइनिंग है, ज्वेलरी डिजाइनिंग है, ब्यूटी पार्लर्स हैं यानी फेस हो जाता है आपका, और साथ में बुटीक्स हैं, अच्छे प्रकार के महंगे परिधान जो हैं, ये सारे क्षेत्र हैं। इसके लिए क्या करें, उन्नति करने के लिए, अपना स्तर बनाए रखने के लिए, पढ़ना चाहें तो सभी चीजें के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए लहसुनी अथवा हीरा धारण करें, दोनों धारण करेंगे तो और अच्छा रहेगा। गुरुवार शुक्रवार को जल में दूध केसर पीले फूल मिलाकर स्नान करें, आपको खुद स्नान करना है वस्त्र में मिलाकर, तथा ओम नमः भगवते वासुदेवाय भगवान कृष्ण के इस मंत्र का स्फटिक की माला से जाप करें, जितना हो सके यथाशक्ति जाप करें। और अच्छा रहेगा वज्रासन में बैठकर 15 से 20 मिनट तक मंत्र का जाप करेंगे। मनोवांछित विद्यालय में यदि आप इन सभी क्षेत्रों में चाहेंगे तो उसमें पढ़ाई में प्रवेश मिलेगा, और यदि व्यापार कर रहे हैं तो उत्तम फल मिलेगा। यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो शिक्षा के बाद में नौकरी और व्यापार के दोनों के रास्ते खुलेंगे। जैसे जो कैंपस ट्रेनिंग होती है, आपके कैंपस में सिलेक्शन होता है, उस प्रकार के रास्ते खुलते हैं। नौकरी और व्यापार दोनों के लिए अच्छा रहता है, शिक्षा के लिए अच्छा रहता है। परंतु एक काम करें, ग्रह स्थिति अत्यधिक उत्तम होने से, गुरु शुक्र और केतु की युति होने से 1 जुलाई तक मांसाहार मद्यपान से परहेज बनाए रखें, नैतिकता बनाए रखें। यानी व्यक्तिगत संबंधों की बात हो रही है, पारिवारिक संबंधों की बात होती है, नैतिकता बनाए रखें, ग्रहों के स्तर से ना नीचे गिरे। 15 जून और 9 जुलाई का समय जो है मंत्र आरंभ करने के लिए या शिक्षा आरंभ करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए शुभ रहेगा इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। अब युवा वर्ग के स्वास्थ्य की भी बात कर लेते हैं साथ ही साथ। शुक्र से प्रभावित जातक हमेशा अच्छे सुंदर फिटनेस, जैसे बॉडी बिल्डर होते हैं, सुंदर महिलाएं होती हैं, फिल्म स्टार्स होते हैं, बहुत फिट, वो फ्रीक होते हैं, फिटनेस फ्रीक, तैराक होते हैं, तैराकी, बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस से जुड़ा सारा क्षेत्र है। कोच होते हैं, जैसे क्रिकेट कोचेज होते हैं, ये सभी लोगों के लिए और विशेषकर कन्याओं को ये लाभ बढ़ाने का क्षेत्र है। साथ में स्वास्थ्य में जिनका वजन बढ़ रहा है, डिप्रेशन जिनको रहता है, आत्मविश्वास में कमी रहती है खराब शुक्र के कारण, ऐसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए अत्यधिक शुभ समय रहेगा। इस समय का सदुपयोग यदि करते हैं, युवकों के लिए 1 अगस्त का समय अत्यधिक उत्तम रहेगा। विशेष करके शहद, हल्दी, केसर और भीगे बादाम का सेवन करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ये खिलाड़ियों के लिए 33 बार पाठ करें या किसी विद्वान ब्राह्मण से करा लें, खिलाड़ियों के लिए। और शिवलिंग का मंगलवार, शनिवार सरसों के तेल से अभिषेक करें। सोमवार और गुरुवार, शुक्रवार को शहद, दूध, दही से शिवलिंग का अभिषेक करें। ये महिलाओं के लिए विशेष करके अच्छा रहेगा। तथा ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः रोज 1 माला का जाप करें, 108 दिन तक करें। नशे मांसाहार से दूर रहें, माता और बहन का सम्मान करें। विशेष करके युवा वर्ग के लिए, फिटनेस के लिए, महिलाओं के लिए जो है आप सुंदरता बढ़ाने के लिए, और सबसे जो बड़ी बात आ रही है इसमें कि ये सब कर रहे हैं, यदि आपको आंखों का ऑपरेशन कराना है, गुर्दे का ऑपरेशन कराना है, बीमारियों से निजात पाने के लिए, सुंदरता को बढ़ाने के लिए और अपनी फिटनेस को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों वृषभ राशि में महिलाओं का सम्मान करना अत्यधिक आवश्यक है जी। तो कानूनी समस्याओं से भी क्या छुटकारा दिलवा सकते हैं शुक्र? शुक्र से जुड़े जो कानूनी क्षेत्र हैं, जैसे वित्त है, लोहा है, सीमेंट है, कागज है, IT व्यापार, जवाहरात का व्यापार, इन क्षेत्रों में यदि आप समस्याओं से पहले जुड़ते चले आ रहे हैं, कहीं पे भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं, इसके लिए क्या करें, व्यापार को बढ़ाने के लिए पन्ना तथा हीरा धारण करें। साथ में ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे क्या होगा, व्यापार से जुड़े जो मुकदमे हैं उनसे छुटकारा आपको मिलेगा और रास्ते खुलेंगे। और एकदम से प्रभाव प्राप्त करने के लिए बजरंग बाण का पाठ भी करें। विशेष करके जहां पे पुलिस केसेस चल रहे हैं वहां पे बजरंग बाण का पाठ तथा ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्, मूंगे या लाल चंदन से इस माला जाप करने से और 11 माला का जाप करने से क्या होता है कि आपका जो भी पुलिस केसेस जुड़े हैं इन क्षेत्रों में या कोर्ट केसेस है उनसे छुटकारा मिलता है, सजा होने वाली होती है उससे छुटकारा मिलता है। वैवाहिक जीवन को सुधारने के लिए या उससे जो है कोर्ट केसेस निजात पाने के लिए छोटा सा मंत्र है, ओम हुम ह्रीं, ओम हुम ह्रीं। मूंगे की माला से छोटा सा मंत्र है, 51 दिन तक 11 माला का जाप करें। दाम्पत्य संबंधों में इस अच्छे समय में सुधार की
रास्ते खुलते हैं, दाम्पत्य संबंध अच्छे होने लगते हैं और तनाव खत्म होता है। विशेषकर मांगलिक जातकों को परेशानी से मुक्ति मिलने लगती है। यदि कुंडली में गुरु शुक्र नीच हो, अस्त हो या खराब हो रहे हो, तो ये जितनी समस्याएं चली आ रही हैं, इस मंत्र के प्रभाव से आपको उससे छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। आध्यात्म और योग के क्षेत्र में अगर तरक्की पानी है तो ऐसे में क्या करें? अध्यात्म योग की बात यदि करें तो अध्यात्म योग में क्या आ रहा है? ज्योतिष आ रहा है, आपका योग आ रहा है, अंतर्मन की जागृति आ रही है, कुंडलिनी जागरण आ रहा है, मंत्रों पे सिद्धि प्राप्ति का योग है। ऐसा प्रभाव आने वाले 36 वर्षों तक देखने को आपको नहीं मिलेगा, जिसमें शुक्र, बृहस्पति और केतु तीनों इकट्ठे हैं। क्या करवाएं आपकी सुबह ही विधि पूर्वक ब्राह्मणों को बुलवाकर, विद्वान को बुलाकर भगवान कृष्ण और गौरी शंकर शिवलिंग तीनों की स्थापना करवाएं। भगवान कृष्ण और शंकर का गुरु रूप में ध्यान करें, क्योंकि गुरु जो है हमेशा ध्यान करके आप कुछ पूजन करेंगे। यदि अच्छा गुरु नहीं मिलता तो इनका ध्यान करके आप गुरु रूप में इनको आह्वान करें। भगवान को गुरु रूप में आह्वान करने के उपरांत एक पान का बीड़ा अर्पित करें। जो 3 मुख्य दिन कुछ दिन हैं जिनमें ये अत्यधिक शुभ स्थिति बन रही है, जिसमें आप इनको आरंभ कर सकते हैं, गुरु बना सकते हैं। 15 जून, 25 जून और 9 जुलाई को सुबह 4:30 से 6:30 जो ये ब्रह्म मुहूर्त का समय, वो 11 से 12:35 लगभग, इसमें अभिजीत मुहूर्त का समय भी आएगा। इस समय पूजन आरंभ करें। पूजन आरंभ करके रुद्राभिषेक कर पुरुष सूक्तम का पाठ कराएं प्रॉपरली ब्राह्मणों से। और ये सब कुछ जब करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, तो स्नान करके करेंगे। आप स्नान करेंगे, पहले सफेद पीले वस्त्र धारण करेंगे और उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप पूजन करेंगे। और वज्रासन में बैठकर ओम गम गणपते नमः इस मंत्र की एक माला का आप जाप करेंगे, जिससे भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। उसके उपरांत आप वाक सिद्धि के लिए या किसी भी जो है अध्यात्म के पूजन में आगे बढ़ने के लिए मंत्र है, इसका जाप करेंगे। ओम ह्रीं ऐं वरदेव्ये नमः। ओम ह्रीं ऐं वरदेव्ये नमः 3 माला का जाप आप करते रहें। 1 अगस्त तक कम से कम 51,000 मंत्र जाप कर लेंगे तो सिद्धियों की प्राप्ति के रास्ते पर बढ़ेंगे। क्योंकि ये जो ग्रह स्थिति है, इसमें आपके सभी चक्र जो है जागृत हो सकते हैं। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक सभी 7 चक्र आपके जागृति में आ सकते हैं। परंतु इस समय मांसाहार मद्यपान से परहेज करना अच्छा रहेगा। तो जब इस प्रकार की अध्यात्म की शिक्षा में बढ़ते तो ब्रह्मचर्य का पालन भी आवश्यक रहता थोड़ा। जी सुरेश जी, आप यहाँ पर आए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों